भारत माता की। मेरे अपने परिवार की, हमारी सतरोड़ खाप की ये गौशाला के नानुंद गौशाला के प्रांगण में आज हमारे पूरे इलाके की सभी जहाँ जहाँ गौ माता का संवर्धन का और संरक्षण का काम चल रहा है, गौशालाओं में सरकार की योजना के माध्यम से जो गौ माता के ग्रास के लिए जो राशि आवंटन करने का कार्यक्रम है, उसमें हमारे मेहमान के तौर पर, अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे नानुंद विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, बावल विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जिला परिषद हिसार के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग जी डाटा से, हमारे मार्केट कमेटी नानुंद के चेयरमैन मास्टर उदय सिंह लोहान जी, बास मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई शमशेर सिंह जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई शमशेर कुक्कन जी, मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कुलदीप गौतम जी, फिर मैं नाम सबका रह जाएगा, माफी चाहूंगा, सुरेश एमसी जी, नरेश वर्मा जी, अजय सिंधु जी, मंडल अध्यक्ष, जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहिबान, पूर्व चेयरमैन साहिबान, सभी गौशालाओं के बहुत ही सेवादार, बहुत ही मेरे सम्माननीय, मेरे आदरणीय और सही मायनों में जो गौ माता की सेवा करता है, तो मैं तो उसको दानदाता से भी बड़ा मानता हूँ, उनको पूजनीय कहता हूँ। सारे जो गौ माता की सेवा में, जो गौशाला के अंदर जो पदाधिकारी सेवा दे रहे हैं, ऐसे सभी पुण्य आत्मा, महान आत्माओं और मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज अपने गौशाला के प्रांगण में आए हुए हमारे मेहमान, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का आप सब की तरफ से सिर झुकाकर उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब बहुत भले आदमी हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और लंबे समय से समाज से जुड़े हुए हैं और बावल विधानसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ आप जीत करके आए हैं और इनको बहुत लंबी यात्रा भी करनी है। मैं इनको एक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर साहब, जब गौशाला की धरती पर आप पधारे हो तो आपकी जो है राजनीतिक ऊंचाइयां बहुत आगे जाने वाली है, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, मेरी विश्वास मुझे है पूरा इस बात का। और ये हमारी जो गौशाला है और इलाके की सारी गौशालाएं, डॉक्टर साहब ने आदेश दिया फोन करके कि भाई नानुंद विधानसभा क्षेत्र की समस्त गौशालाओं के लिए सरकार के अनुदान से 1.25 करोड़ रुपए वितरण करने हैं, तो इसका कार्यक्रम हमको अलग अलग करें या सामूहिक करें, इसका विचार करके तो हमने फिर तय किया कि नानुंद हमारा मुख्य केंद्र है, हमारा सब डिवीजन का केंद्र है। चेयरमैन साहब और हमने सलाह करके और प्रमुख साथियों से ये नानुंद की इस पवित्र पावन गौशाला के प्रांगण को हम सब ने इस कार्यक्रम के लिए चुना और मैं समस्त जो गौशाला के हमारे बाकी जितने गौशालाओं के पदाधिकारी आए हैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपने अपने गौशालाओं में से यहाँ पर आए और इस अनुदान की राशि को स्वीकार करने का काम आप सबने किया। मुझे आज इस बात पर भी गर्व होता है कि मुझे लगता है कि पिछले समय भी आप एक बार इसी प्रकार का अनुदान राशि वितरण करने का काम डॉक्टर साहब आपके माध्यम से हुआ था। जब जब हरियाणा प्रदेश में और अखबारों में, मीडिया के माध्यम से मैं ये समाचार पढ़ता हूं कि गौ माता की सेवा के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई में से गौशालाओं को इतना सरकार ने सहयोग दिया, तो मुझे जब हम ये नीति बना रहे थे तो उस समय की चर्चाएं याद में आई
तो कई प्रकार के भाई कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं। तो अचानक एक चर्चा आई कि भाई गौ माता को ही माता का दर्जा क्यों मिला, कि मां तो जननी है जो जन्म देती है। हम धरती मां को भी मां मानते हैं। सारे जो और सृष्टि के ऊपर जितने अन्य जीव हैं उन सभी जीव में से गौ माता को ही मां का स्थान क्यों मिला। बहुत सुंदर बात उस वक्त सामने आई कि भाई मां के दूध के अलावा आप दूध जो है गाय का पियोगे, भैंस का पियोगे, बकरी का पियोगे, कोई ऊँटनी का पी लेगा। ये ज्यादातर आम प्रचलन में। और इनमें सर्वश्रेष्ठ दूध जो है वो गौ माता का दूध जो है मां के दूध के तुल्य माना गया। ये साइंस की बात है, विज्ञान की बात है। और पूर्वजों का विज्ञान हमसे भी बड़ा विज्ञान था। महर्षि दयानंद ने गौ करुणानिधि नाम की पुस्तक में भी एक पुस्तक, 4 पुस्तक उन्होंने मूल रूप से लिखी। उसमें से एक पुस्तक गौ करुणानिधि थी कि गौ जो है उसका वो कितनी बड़ी वो निधि है, वो कितना बड़ा खजाना है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। इसलिए गौ की सेवा को मां की सेवा के रूप में माना जाता है। इसलिए गौ को हम माता मानते हैं। और जब तय किया कि हरियाणा सरकार अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी ने राशि भेजी, विधायक जी लेकर के आए, लेकिन यह राशि कोई मुख्यमंत्री जी की या कोई मंत्री परिषद की या कोई अफसरों की या विधायकों की नहीं। ये राशि किसने दी? ये राशि हरियाणा की जनता ने दी है, हरियाणा की जनता के सहयोग से दी। हरियाणा की जनता इस पुण्य की भागीदार है। हर कोई व्यक्ति जो सरकार के खजाने में, जो आप और हम सब गरीब से गरीब आदमी का भी सहयोग किसी न किसी टैक्स के माध्यम से वो सरकार के खजाने में जाता है। और उस खजाने का इससे बड़ा सदुपयोग आप बताओ कोई दूसरा हो सकता है? गौ माताओं की हालत होती थी, गौशालाओं की हालत भी मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी तरह से समाज के सहयोग से गौशालाएं चलती थी। बड़ी दिक्कत होती थी, शेड नहीं बना पाते थे। शेड बना लिया तो पानी की दिक्कत हो जाती थी, पानी है तो चारे की दिक्कत हो जाती है। कभी न कभी ये जो इस प्रकार का, इसमें कोई आमदनी का जरिया तो है नहीं। ये तो उन पुण्य आत्माओं की पुण्याई है जो गौशाला में बैठ करके जो अपना जीवन लगाए हुए हैं। उनका हम उनके पुण्य का मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता है। समस्त गौशाला की कार्यकारिणियों को मैं सिर झुकाकर उनको वजह प्रणाम करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये और ज्यादा इस प्रकार से हमें मौके मिले और ज्यादा सहयोग और अनुदान हम उसमें कर पाए। और हमने कोई विचार तो पिछली बार जब दिया था हमने तय किया भाई कोई प्रचार वगैरह नहीं करेंगे, ये तो गौशाला को देंगे। हमने किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं। आज भी बात आई, बोले जी होर्डिंग लगा दा, ये लगा दा, वो लगा दा। मां मेरा फोटो तो पहले लग लिया था, उसका भी एतराज हो लिया था, रहने दो कोई होर्डिंग नहीं लगाना। प्रधान जी मेरे बिना, मैंने तो वहां भी कोई पक्की नहीं थी, पहले फोटो आपकी श्रद्धा थी, आपने अपने भाई बेटे का फोटो ला दिया, कार्यक्रम था आपका, उसमें भी तकलीफ हो रही थी। तो मां भाई ये 1.25 करोड़ रुपया जो है ये नानंद गौशाला में बटेगा और बिना फोटो लाए बटेगा। और निश्चित तौर पर मैं भी अपने आप को सब में शामिल करता हुआ, मैं जब आपकी जो भी कोई आवश्यकता, पहले भी मेरी तरफ से मैंने कोशिश की, कोई जरूरत है, मैं कहीं पर आपके लायक खड़ा हूँ, कहीं पर आपको लगता है मैं आपके काम आ सकता हूँ, आपके लिए सदा गौ माता की सेवा के लिए सदा आपके बीच में हाजिर हैं और सदा आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे लिए ये चीजें राजनीति का विषय नहीं है, इन चीजों से कोई राजनीति करी जाए।
ये सेवा का काम है। राजनीति भी सेवा का माध्यम है। तुम मैंने राजनीति करके को अपने किले वापस नहीं खरीदने, मैं तो देने का काम है मेरा। तो राजनीति भी सेवा का माध्यम है, तो इसीलिए ये सेवा का साधन ही इसको मान करके हम आपके बीच में हैं। मैं आप सभी यहाँ पर आए, मैं गौशाला की पावन धरा पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबको जो राशि मिली है अच्छे से अच्छा इसका उपयोग आप करेंगे गौ माता की सेवा में, ये मैं आपसे कामना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पगड़ी स्वरूप मान स्वरूप पगड़ी का मान सम्मान जो आपने हमें दिया है, मैं आप सबका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रधान जी नो नामानियों के अपनी तरफ से तो ये मेरी सेवा सारा में शामिल है, सारा में शामिल है और सदा शामिल है। आप सबके बीच में ही हूँ। मैंने तो न्यू कहोगे मेरे पे 2 घंटे बोला गौ माता का जो थोड़ा महल खोरा थोड़ा कर जा, मैं तो वो काम भी कर जाऊंगा। गोबर शीतल में कहोगे मैं तो गोबर शीतल वाला काम भी कर दूंगा। आपके उससे जो है दूर नहीं। हाँ, आप जो ड्यूटी लाओगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल गौ माता की। स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो।